मीना मेरी पोस्टिंग है ना जोधपुर फलोदी में है, किचन में। सबसे गर्म इलाका है और इतनी गर्मी में हम है ना जो वहाँ पे जॉब करते हैं और अपनी मतलब जितना हो सकता है अपना 100% हम हमारे स्कूल के बच्चों को देते हैं। लेकिन खुद हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन और हमारे मतलब खुद के है ना पालन पोषण के लिए ही तरस रहे हैं। मतलब मैंने मेरी खुद की बच्ची, छोटी बच्ची है जिसको है ना 3 साल की थी तब से है ना उसको नानी के वहाँ पे डाल रखा है और वहीं पे वो पढ़ाई कर रही है। और मतलब कुछ भी नहीं हमें ना तो हम ससुराल के ना पीहर ना हमारा खुद का कोई, मैं खुद अकेली रहती हूँ। जहाँ पे मैं रह रही हूँ मेरे यहाँ पे 3 बार है ना जो है ना वहाँ पे चोरी हो गई 3 बार मेरे घर में। और फिर है ना मुझे वहाँ से फिर पुलिस वालों ने दूसरी जगह पे सेफ्टी के लिए रहने के लिए कहा कि भाई आप एकल महिला हैं और आप है ना दूसरी जगह पे जाके रहे। और फिर वहाँ पे भी है ना जो कई बार वहाँ पे भी ऐसी वारदातें होती रहती है। और फिर उसके बाद है ना जो स्कूल के ही बच्चे हैं ना जो हमला करते हैं ऐसी जगह पे और जॉब कर रहे हैं हम, तो उसके बावजूद है ना हमें ट्रांसफ़र की सख्त ज़रूरत है। तो उसके बावजूद गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। हम शिक्षा मंत्री जी के से भी मिले थे, वो कह रहे कि मेरे हाथ में नहीं है। जब शिक्षा मंत्री के हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है? और सीएम के लिए बोलते तो सीएम से हमें मिलने ही नहीं दिया जाता, उस रोड से ही नहीं गुजरने दिया जाता जिसमें सीएम है। अगर वो सीएम बने ही किस लिए? अगर हमारी बात नहीं सुननी तो फिर वो बने किस लिए हैं? अगर नहीं सुननी है तो फिर घर ही बैठ जाओ ना, अपने खुद के घर वालों की सुनो। अगर उन्हीं की सुननी है तो अगर पब्लिक की नहीं सुन पा रहे तो वो कह ही देना कि भाई हमसे नहीं होएगा ये सब कुछ। अगर सभी के 1st ग्रेड के 2nd ग्रेड के सबके कर रहे हैं, 3rd ग्रेड से क्या प्रॉब्लम है? हमने 3rd ग्रेड में ज्वाइन करके कोई गुनाह किया है क्या? सबसे ज़्यादा मेहनत हम करें, सारे काम जितने भी काम हैं छोटे से छोटा हर एक विभाग में हमारा ही टीचर जाके लगता है। वहीं पे जाके हमारी जो हम ही लोग जाके है ना जो BLO सारी वोटिंग वगैरह सारा सिस्टम हम ही करवाते हैं। OPS दे दिया, माना हम आभारी हैं उसके तो सीएम साहब के, लेकिन है ना उसके बाद हमारे ट्रांसफ़र भी तो ज़रूरी है, हमारे बच्चों का भी तो। अगर हम किसी को है ना एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक अच्छा घर का जैसा माहौल दे रहे हैं, उनको दूध भी हम पिलाएं है ना। और हमारे बच्चों को दूध पिलाने वाला ही कोई नहीं है, कोई पूछने वाला तक ही नहीं है। उनको हम दूध पिलाएं, खाना खिलाएं, उनकी सारी सार संभाल लाना धोना पूरा अगर वो करके भी आया है तो नहीं वहाँ पे उनकी है ना उल्टी वगैरह जो भी कुछ है साफ़ सफाई सारा काम हमारे टीचर्स के ऊपर है। हम मतलब अपनी जॉब का 100% दे रहे हैं, जो हमारी जॉब में शामिल है वो सारे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद गवर्नमेंट है ना जो सबकी सुनेगी लेकिन हमारी नहीं सुनेगी, ये तो गलत है ना। सौतेला व्यवहार हो रहा ही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए मतलब जो भी जितने भी है संगठन वो हमारा सपोर्ट भी करें, वो भी हमारे लिए बोले। और सीएम से हमारी तो यही है गुजारिश कि वो हमसे आके या हमको बुला के ही बात कर ले कि हम जो भी है अगर वो कोई नीति के लिए कह रहे हैं तो ऐसी नीति वीति कुछ ही नहीं चाहिए। साल भर से ऐसा कौन सा आविष्कार कर रहे हैं जो नीति नहीं बन रही उनकी? ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती। हमसे तो है ना हैंड टू हैंड आज सुबह कोई ऑर्डर निकाला तो उसको 1 घंटे में हम है ना पूरा काम करके देते हैं। लेकिन वो लोग इतना अगस्त जो फॉर्म भरवाए थे और